Hello children, welcome you all. This is Ajay Singh and you are watching Mokshu English classes. In our previous video we started this chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and we have read that Nelson Mandela is addressing people gathering there in South Africa on the occasion of their democracy's inauguration. Now I am going to teach you further this chapter further. So let us start. Till now we have read that Nelson Mandela is addressing the people who have come to the inauguration of the democracy in South African soil. Now further I am going to teach you the chapter. Here the Nelson Mandela says, a few moments later we all lifted our eyes in awe as the spectacular area of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the union buildings. A few moments later, after some time, कुछ समय के बाद में, मोमेंट्स में क्षण, पल. हमने अभी तक पढ़ा था कि मिस्टर नेल्सन मंडेला जो है प्रथम राष्ट्रपति है आज़ाद अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के. वो एक भाषण की कुछ उनकी पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई है. इस चैप्टर में भाषण का कुछ अंश दिया गया है. वो अपनी बेटी जनानी के साथ में इनॉग्रेशन के ऊपर जाते हैं. इनॉग्रेशन में उद्घाटन के लिए. उद्घाटन किस चीज़ का? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के उद्घाटन का, है ना. वहाँ पे कुछ और लोग भी शपथ ले रहे हैं. वो बताते हैं किस प्रकार से अफ्रीका की धरती पे, साउथ अफ्रीका की धरती पर उन्होंने अंग्रेजी शासन के अत्याचार झेले हैं, किस प्रकार से उन पे उन्होंने आज ये दिन हासिल किया है, वो बताने जा रहे हैं. तो अभी तक हमने पढ़ा था, आगे हम चलते हैं. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद में, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज़, हमने सभी ने अपनी आंखें उठाई, आंखों को उठा के देखा. इन आव एज ए स्पेक्टिकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, अचंभे से देखा. किसको देखा? एक स्पेक्टिकुलर एरिया को, एक दर्शनीय नज़ारे को, देखने योग्य नज़ारे को. किसका? साउथ अफ्रीकन जेट्स का, साउथ अफ्रीकन विमान, जेट्स मीन हवाई जहाज़ों का, हेलीकॉप्टर्स का, एंड ट्रूप्स कैरियर्स, जो सैनिकों को ले जाने वाले हवाई जहाज़ होते हैं वो, रोड गर्जन कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे. इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक पूर्ण फॉर्मेशन यानी आकृति बनाकर, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, जहाँ पे ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उसके ऊपर से साउथ अफ्रीका के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सैनिकों की टुकड़ियों को ले जाने वाले छोटे जहाज, ये सब उड़ रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये बिल्कुल भी इरादतन नहीं था डिस्प्ले करने का, शक्ति को डिस्प्ले करने का, अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे वो लोग. कौन? साउथ अफ्रीकन लोग. बल्कि वो आगे क्या कहते हैं? बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन था. ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था किसके लिए? ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की लॉयल्टी के लिए. मिलिट्री मीन्स आर्मी, सेना की ईमानदारी दिखाने के लिए. टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति. टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति. दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसको स्वतंत्रतापूर्वक और फेयरली स्पष्ट रूप से चुना गया था. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं जब उनके भाषण को उन्होंने शपथ ली, उस शपथ ग्रहण के बाद में आकाश में कुछ हवाई जहाज उड़ रहे थे जो कि उनकी आर्मी के थे, हेलीकॉप्टर्स थे, और वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में उड़ रहे थे. उन हवाई जहाज़ों को, ट्रूप कैरियर्स को उड़ाने का मतलब ये नहीं था मकसद कि लोगों को डरा सके, उनके पास सैनिक शक्ति है, बल्कि वो इसलिए उड़ा रहे थे, वो जहाज़ इसलिए उड़ रहे थे कि वो अपनी ईमानदारी को प्रस्तुत कर रहे थे. किसके प्रति? नए लोकतंत्र के प्रति जो वहाँ पे स्थापित हुआ था. ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ क्षणों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ समय पहले ही द हाईएस्ट जनरल्स, सबसे उच्च जनरल्स जो हैं, उच्च पदों के अधिकारी जो हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस के, आर्मी के, सेना के एंड पुलिस के, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाई, और उनके सीने पे मेडल लगे हुए हैं जो उनके गरिमामयी दिनों के लिए लगे हैं. सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, उन्होंने मुझे सलामी दी. एंड प्लेस्ड, शपथ ग्रहण करी, देयर लॉयल्टी, अपनी ईमानदारी के लिए.
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, मैं बिल्कुल भी इस बारे में अचेत नहीं हूँ, मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी दूर नहीं है मेरे दिमाग से, इस फैक्ट को नहीं भुला पा रहा हूँ मैं, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, यानी कि मुझे अभी तक पता है कि ज़्यादा साल पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, अगर कुछ समय पहले का समय होता तो ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते, मुझे गिरफ्तार कर लेते, है ना, जैसे उनके साथ हुआ भी था। काफ़ी साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे, तो वो कहते हैं कि कुछ समय से पहले तक ये अधिकारी मुझे सैल्यूट नहीं मारते बल्कि मुझे जेल में डाल देते, क्यों, क्योंकि मैं एक विद्रोही था उनके लिए। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और फाइनली आखिर में एक शेवरन, शेवरन यानी वी की आकृति, है ना, ए शेप ऑफ वी, एक वी शेप की आकृति में कौन उड़े, इम्पाला नाम के जेट्स हवाई जहाज उड़े, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, उन्होंने अपने पीछे, हवाई जहाज उड़ते हैं तो पीछे धुआं छोड़ते हैं, तो उन्होंने कैसा धुआं छोड़ा, ब्लैक काले कलर का, रेड लाल कलर का, ग्रीन हरा धुआं, नीला धुआं और सुनहरा धुआं, जो कि उनके नए साउथ अफ्रीकन झंडे का धुआं था, झंडे का रंग था, सॉरी, उनके नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जो कलर्स थे उन सभी कलर्स के धुओं को उन इम्पाला जेंट्स ने छोड़ा, ऐसा वहाँ पे नज़ारा प्रस्तुत किया गया। दैट द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एनकोसिसिकल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम द ऑल एंथम ऑफ रिपब्लिक। अब उस दिन क्या किया गया, दो वहाँ पे राष्ट्रगीत गान गाए गए, एक राष्ट्रगान तो गोरे लोगों के लिए एनकोसिसिकल अफ्रीका, और दूसरा काले रंग के लोगों के लिए जो मूल अफ्रीकन थे, डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि उनकी रिपब्लिक का गणराज्य का पुराना एंथम था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, हालांकि उन दोनों ही ग्रुप में से उसकी लिरिक्स कोई जानता नहीं था, उन राष्ट्रगान की धुन को कोई अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, गा नहीं पा रहा था। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही इन शब्दों को अपने दिल से लगा लेंगे, जल्दी ही उनको ये शब्द याद हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन के दिन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं अभिभूत था, किससे अभिभूत था, विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के एक भाव से, मेरे मन में इतिहास की कुछ यादें जो थी उनसे मैं अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बेटर एंग्लो बोर वॉर, कब की घटना ये, 1900 के बाद में 1910 के बीच में, यानी 19वीं शताब्दी का पहला दशक, डिकेड यानी दशक, 10 साल का समय जो होता है उसको इंग्लिश में हम डिकेड बोलते हैं, 100 साल का समय सेंचुरी, वैसे ये डिकेड। तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में क्या हुआ, और ये उसके साथ साथ क्या घटना हुई थी, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द एंग्लो बोर वॉर, बिटर बोलते कड़वा, जब एंग्लो बोर युद्ध हुआ, युद्ध हमेशा कड़वी सच्चाई देखा जाता है, युद्ध हमेशा कड़वा ही होता है, तो एंग्लो बोर युद्ध होने के बाद में, और मेरे जन्म से कुछ पहले, किसके जन्म से, नेल्सन मंडेला के जन्म से कुछ पहले, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, 1810 के, हाँ 10 के आसपास, 1800 से 1810 के आसपास क्या होता है, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी के लोग जो अंग्रेज़ों की भांति लगते हैं, ऐसे लोग, उन्होंने पैस अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ऑन लैंड। सफ़ेद चमड़ी के लोग जो हैं, गोरे लोग जो हैं, उन्होंने एक भेदभाव अपना लिया था, है ना, एक फ़र्क पैदा कर लिया था, और क्या कर लिया था उन्होंने एक सिस्टम खड़ा कर लिया था, जातीय सिस्टम, है ना, जातीय भेदभाव का, किसके लिए, डार्क स्किन पीपल के विरोध में, काले लोगों के विरोध में, अपने मन में उनके प्रति नफरत पैदा कर ली थी, और कहाँ पे, उनके खुद के राज्य में ही, खुद के देश में ही। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन। ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा, दे क्रिएटेड, जिसको उन्होंने पैदा किया था, निर्मित किया था,
इसने रूप लिया। द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, एक ऐसा आधार पे बना ये रूप जो सबसे हार्सेस्ट हो, हार्सेस्ट यानी क्रूअल, क्रूर, सबसे कठोरतम, मोस्ट इनह्यूमैन, सबसे ज़्यादा अमानवीय, जिसमें इंसानियत नहीं हो, सबसे ज़्यादा अमानवीय और क्रूर। इस ढांचे पे ये बना हुआ था उनका जो सोच थी, अंग्रेज़ों की जो नफ़रत पैदा करने वाली चीज़ थी कि काले बुरे हैं, गोरे ज़्यादा सक्षम हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये भेदभाव जो था बड़ा कठोर था, अमानवीय था। उन्होंने अमानवीय सोसाइटी जो थी अमानवीय रूप जो था, ऐसा रूप सोसाइटी ने संसार में पहले कभी नहीं देखा था, शायद ही कभी देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे एक आदमी के तौर पर मेरे 80 साल की उम्र के आसपास, दैट सिस्टम हैड बीन वो सिस्टम जो है वो हो चुका है ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए उसको बदल दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। और उसकी जगह किसने ले ली है? उसकी जगह ले ली एक ऐसे सिस्टम ने दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जिसने राइट्स यानी अधिकारों को पहचाना, जो अधिकारों को पहचान के बना है, जो कि फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोगों के लिए आज़ादी है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, किसी की चमड़ी का भेदभाव नहीं करता, वो किसी की चमड़ी के रंग से भेदभाव नहीं करता। एक ऐसी पद्धति ने अब वहाँ पे स्थान ले लिया है, एक ऐसे सिस्टम ने वहाँ पे जगह ले ली है, और वो सिस्टम जो है वो कोई भेदभाव नहीं करता है किसी चमड़ी के रंग को देखकर। तो वो बताते हैं कुछ साल पहले तक कैसा था और अब कैसा है, ठीक है ना। कुछ साल पहले तक वो कहते हैं कि मुझे वही अधिकारी मुझे गिरफ़्तार कर लेते हैं, लेकिन आज वो मुझे सलाम कर रहे हैं, वो सलाम मुझे नहीं दे रहे हैं, वो लोकतंत्र जो निर्मित है, नवनिर्मित है वहाँ पे, उसको दे रहे हैं। किस प्रकार से हवाई जहाज़ उड़ते हैं और अपनी गरिमा किसके प्रति प्रकट करते हैं? अपने देश के लोकतंत्र के प्रति, वो उसको बताते हैं। और कहते हैं कि अफ्रीका की धरती के ऊपर गोरे लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने एक भेद पैदा कर लिया था काले लोगों के से, और वो किस प्रकार का भेद था? रंग का भेद, है ना। लेकिन अब उस रंग भेद को, जो कि अमानवीय था, कठोर था, उसको बदल के कैसा कर दिया गया है? लोकतंत्र में ढाल दिया गया है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, आगे चलते हैं, है ना। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, वो दिन कैसे आया? वो दिन आया है अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों की सेक्रीफाइसेस से। सेक्रीफाइसेस में बलिदान, और कैसा बलिदान? अनइमेजिनेबल, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सके, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सके। इमेजिनेबल काल्पनिक, जिसकी कल्पना की जा सके, और अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना नहीं की जा सके। तो मेरे देश के लोगों ने अकाल्पनिक तौर पर जो अकाल्पनिक कुर्बानियाँ दी है अपनी जान की, है ना, हजारों लोगों ने, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ये दिन आज आया है कि आज हम आज़ादी देख पाए हैं। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उन लोगों की वजह से हु, जिनकी सफरिंग यानी पीड़ाएँ, एंड करेज यानी साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी उनको गिना नहीं जा सकता और उनको कभी वापस बदला चुकाया नहीं जा सकता। इस प्रकार की पीड़ाओं से, उस साहस से आज हमको ये दिन देखने को मिला है कि आज़ादी हमने प्राप्त कर ली है। आई फेल्ट दैट डे, आगे वो कहते हैं मुझे याद आता है, मुझे महसूस होता है वो दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसे कि मुझे और भी दिन याद आते हैं। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, वो कहते हैं कि मैंने महसूस किया था उस दिन और अन्य दिन भी कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मैं तो केवल एक योग हूँ। सब मीन्स योग, जोड़, मैं तो उन सब का निचोड़ हूँ, जोड़ हूँ, योग हूँ। किसका? उन अफ्रीकन पैट्रियट्स का, अफ्रीका के देशभक्तों का, जो मेरे से पहले जा चुके हैं। हु हैड गॉन बिफोर मी, है ना, मेरे से पहले जा चुके उन लोगों का मैं एक अंश मात्र हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, वो महान और लंबी रेखा जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब वो मेरे से फिर से उसकी शुरुआत हो चुकी है। आई वॉज पेन्ड, मुझे बड़ा दर्द था, मुझे बड़ा दुख था। दैट की आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, मैं बिल्कुल भी एबल नहीं हो पाया धन्यवाद देने में, दैम उनको,
एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और मुझे इस बात का दर्द भी है कि वो इसको देखने में योग्य नहीं हो सके। किसको? व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, कि उनके सेक्रीफाइसेस से हमने क्या पाया है। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ कि उन लोगों का मैं धन्यवाद अदा नहीं कर पाया जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के प्रति बलिदान दे दिए, है ना। मुझे इस बात का दर्द भी है कि उन्होंने ये दिन नहीं देखा आज, है ना, कि उनकी दर्द ने, उनकी यातना ने आज भोगने से आज क्या मिला है हमको। द पॉलिसी ऑफ अपार्ट हैड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। फर्दर Mr. Nelson Mandela says that the policy of apartheid by the British rule created a deep and lasting wound in his country and his people. The policy, नीति को बोलते हैं, of apartheid, रंग भेद की नीति, created ने निर्मित किया, a deep, एक गहरा, and lasting जो कभी ख़त्म नहीं हो सके ऐसा wound, यानी चोट को बोलते हैं, ऐसा चोट पहुंचाई है इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, मेरे लोगों में। अंग्रेज़ों की जो रंग भेद की नीति थी, बड़ी क्रूर नीति थी, उसने एक गहरा और कभी ख़त्म नहीं होने वाला, लंबे समय तक चलने वाला घाव दे दिया मेरे देश के और उन लोगों को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सब के सब जो हैं उनको लगाना पड़ेगा, हम लगा देंगे, बहुत सारे साल लगा देंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर हम पीढ़ियाँ नहीं लगा पाए तो बहुत साल हमको लग जाएंगे, है ना, हमको बहुत पीढ़ियाँ लग जाएंगी, पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी तो बहुत साल लग जाएंगे। किसके लिए? रिकवरिंग, ठीक करते हुए, पुनः प्राप्ति करते हुए, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे और मजबूत हर्ट से, उस गहरी और मजबूत जो हमको पीड़ा मिली है, जो हमको घाव मिले हैं, उन घाव से उबरने में हमको पीढ़ियाँ लग जाएंगी, पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी तो कई वर्ष लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। आगे वो कहते हैं बट द डिकेड्स, लेकिन ये दशक, इतने साल, इतने दशक जो बीते हैं किसके? ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार के, एंड ब्रूटलिटी, क्रूरता के, हिंसकता के, हैड अनदर, उसमें एक और है, अनइंटेंडेड, जो गैर इरादतन है, इरादे के साथ नहीं किया गया है। क्या है? इफ़ेक्ट, असर है। वो कहते हैं कि भले ही अंग्रेज़ों के रंग भेद नीति ने उनको एक गहरा घाव दे दिया है, उस घाव को मिटने में उनकी पीढ़ियाँ लग जाएंगी, पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी तो कुछ साल तो लग ही जाएंगे, कई साल लग जाएंगे, लेकिन उसका एक फ़ायदा भी है। और वो फ़ायदा क्या है? वो गैर इरादतन फ़ायदा है, उसको सोचा समझा नहीं गया था, वो अपने आप ही हो गया है। और वो असर क्या है? that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Ruthulis, the Yusuf Dadus, the Brain Fishers, the Robert Subuquas of our time. और वो अप्रत्याशित लाभ क्या हुआ? वो लाभ ये हुआ कि ये हीरोज़, साउथ अफ्रीकन हीरोज़ हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन, वो सेक्रीफाइस देने वाले लोग, जैसे नाम दिए उन्होंने, टैम्बोस, ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलूस, द चीफ लुतुलिस, ये ऐसे लोग हैं जैसे भारत के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। मान लीजिए अंग्रेज नहीं होते, वो अत्याचार नहीं करते तो भगत सिंह कहाँ पैदा होते? भगत सिंह पैदा तो होते, लेकिन क्या उनके कारनामे हमको देखने को मिलते? जब कोई अत्याचार ही नहीं करता तो भगत सिंह क्यों बोलते, है ना। तो भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए किसकी वजह से? अत्याचार की वजह से, उसका मुकाबला करने के लिए। ठीक वैसे ही साउथ अफ्रीका की धरती पे ये लोग पैदा हुए who sacrificed their lives for their nation, for the freedom of their nation। और उनके नाम दिए गए यहाँ पे, ओलिवर थम्बोस, वॉल्टर सिसुलूस, है ना, चीफ लुथुलिस। यू ऑल मस्ट हैव लर्न दिस नेम्स, तुमको याद रखने चाहिए सारे नाम। उसके बाद आगे वो कहते हैं द मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये ऐसे आदमी थे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, असाधारण विजडम, courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। ये ऐसे लोग थे जिनका साहस, करेज, विजडम, बुद्धिमानी, एंड जनरसिटी, उदारता, that their like may never be known again, उनके जैसा साहस, उनके जैसा विजडम, बुद्धिमानी, और उनके जैसी जनरसिटी, उदारता, बड़ा दिल वाला, उसका उदार बोलते हैं, जनरसिटी, उदारता, ऐसे लोग फिर कभी पैदा नहीं होंगे, देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे देखो ऊपर कुछ तस्वीरें भी दी गई है, हियर आर द पिक्चर्स ऑफ दैट फाइटर्स,
Yusuf Daduz, Graham Fisher Robert, Sobukwe, Walter Sisulu. These are the men who sacrificed their lives. ये वो लोग हैं जिनकी वजह से वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीकन धरती पे आज उनको आज़ादी का दिन देखने को मिला है। उनके जैसे लोग अब दोबारा कम पैदा होंगे या देखने को नहीं मिलेंगे, ये कह रहे हैं हमारे नेल्सन मंडेला। आगे देखिएगा, परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इसको आवश्यकता है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद आवश्यकता होती है ऐसे डेप्थ यानी गहराई की, गहराई किस चीज़ की, ऑपरेशन की, अत्याचार की गहराई की आवश्यकता होती है। किसके लिए आवश्यकता होती है? शायद अत्याचार की गहराई की आवश्यकता होती है, अत्याचार की सीमा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? टू क्रिएट, रचना करने के लिए, पैदा करने के लिए ऐसी ऊंचाइयाँ। किसकी ऊंचाइयाँ? कैरेक्टर की। कैरेक्टर में चरित्र की, चरित्र की इतनी महानता को हासिल करने के लिए अत्याचार जरूरी है, शायद ऐसा कहना है किसका? नेल्सन मंडेला का। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। माई कंट्री, मेरा देश, इज़ रिच, धनी है, समृद्ध है। किस में समृद्ध है? इन मिनरल्स, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों से, है ना, सोना चांदी कोयला हीरा मोती सब कुछ, ज़मीन से निकलने वाले मिनरल्स से मेरा देश धनवान है। अफ्रीका में सोने के खाने बहुत हैं और भी हीरे जवाहरात के खाने भी हैं। एंड जेम्स, रत्नों का भंडार हमारे देश में बहुत है, लेकिन दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दफन है, रखा हुआ है, बीनीथ नीचे, सॉइल यानी मिट्टी। बट आई हैव ऑलवेज नॉन, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि इसकी महान संपदा क्या है? वो यहाँ के लोग हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा देश जो है वो समृद्ध है, मेरा देश धनी है। किसमें धनी है? रत्नों में, हीरे जवाहरातों में, सोना चांदी में। लेकिन मेरे देश की असली जो पूंजी है, मेरे देश की असली संपत्ति जो है वो इसके लोग हैं। फाइनर, अच्छे, एंड ट्रूअर, सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि सबसे शुद्धतम डायमंड्स यानी हीरो से भी ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा प्योरेस्ट हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ये यही कॉमरेड्स थे, ये यही लोग थे इन द स्ट्रगल, संघर्ष के दिनों में, संघर्ष में, दैट, जिनकी वजह से आई लर्न, मैंने सीखा, द मीनिंग, अर्थ ऑफ करेज, साहस का। तो मंडेला कहते हैं कि ये वही लोग हैं, दादूस वगैरह, जो टेम्पोस वगैरह नाम ऊपर दिए गए थे, जिनकी वजह से मैंने संघर्ष से सीखा कि किस प्रकार से संघर्ष करते हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय समय पर वो कहते हैं कि आई हैव सीन, मैंने देखा है। क्या देखा है मैंने देखा है मैन एंड वीमेन, पुरुषों को और महिलाओं को रिस्क यानी खतरा उठाते हुए, एंड गिव देते हुए, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए, एक विचार के लिए लोग अपनी ज़िंदगी दे देते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि आदमी खड़े होते हैं टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, आक्रमण के लिए और यातना सहने के लिए बिना टूटे हुए मैंने लोगों को यातना सहन करते देखा है। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, वो दिखाते हैं शक्ति, है ना, अत्याचार सहने की शक्ति, जो कि हमारी कल्पनाओं से भी परे है, जो हमारी कल्पनाओं में नहीं है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि करेज वो नहीं है, साहस वो नहीं है जिसमें डर की अनुपस्थिति हो, यानी कोई कहे कि मुझे डर लगता नहीं है, वो साहस नहीं है। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर ट्रायम्फ यानी जीत, डर के ऊपर जीत हासिल करना जो है वो हकीकत में क्या है? वो हमारी करेज है। तो कोई कहे कि करेज में मुझे डर नहीं लगता, तो डर का नहीं होना करेज नहीं है, डर को जीत लेना करेज है, ऐसा हमारे नेल्सन मंडेला कहते हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, जिसको डर नहीं लगता वो बहादुर आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है। बहादुर आदमी वो नहीं जिसको डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर आदमी वो है हु कॉन्क्योर्स दैट फियर, जिसने कॉन्क्योर्स यानी जीत लिया है, विजय हासिल कर ली उस डर के ऊपर, वो बहादुर है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, नो वन इज़ बॉर्न, किसी में कोई भी नहीं जन्मा है, हेटिंग अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को हेट करने के लिए, हेट यानी हेट करना, नफरत करने के लिए। कोई भी आदमी दूसरे से नफरत करने के पैदा नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके रंग की वजह से, उसकी चमड़ी के रंग की वजह से।
कोई काला है, कोई गोरा है, रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दूसरे को तुच्छ समझ के उसके साथ नफरत करना, इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, उसके लिए कोई पैदा नहीं हुआ है। और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि को लेके, कोई गरीब है, किसी छोटे तबके से आता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए पैदा नहीं हुआ आदमी। और हिज रिलीजन या उसके धर्म से नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है कि हम दूसरे धर्मों से नफरत करें, कोई हमारे धर्म से नफरत करे, ऐसा इसलिए हम पैदा नहीं हुए हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सीखना चाहिए हेट करना, नफरत करना। लोगों को नफरत करना भी सीखना चाहिए, चलो मान लिया एक बार के लिए, लोगों को नफरत करना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, लेकिन अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, उनको प्रेम भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि फॉर लव, फॉर यानी यहाँ पे क्योंकि प्यार जो है कम्स मोर नेचुरली, वो ज़्यादा नेचुरली आता है, ज़्यादा प्राकृतिक तौर पे आता है, ज़्यादा स्वाभाविक तौर पे प्यार जल्दी आता है हमारे मन में, टू द ह्यूमन हार्ट, मानव के दिल में, दैन इट्स अपोजिट, अपने अपोजिट यानी विरोधी से। विरोधी कौन है? नफ़रत। नफ़रत से जल्दी प्यार हमारे मन में आता है, इसलिए लोगों को नफ़रत करना आता है तो उनको प्यार करना भी सीखना चाहिए। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, आगे वो कहते हैं मेरे सबसे बुरे समय में भी, जब मैं प्रिजन में था, जेल में था, है ना, दर्द भरे यातना भरे दिनों में भी वो क्या कहते हैं, याद आता उनको, When my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे कॉमरेड्स को मुझे अपनी लिमिट्स तक सजा दी गई थी, यातना दी गई थी, है ना, दर्द सहन करने की क्षमता तक हमको यातना दी गई थी, तब भी आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैं उन गार्ड्स में से एक गार्ड की आंखों में मैं एक चमक देख सकता था। किसकी? वो ग्लिमर किसकी थी? ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक देख सकता था। जब लोग हमको पीटते थे, यातना देते थे, है ना, तब मैं उन लोगों में से एक की आंखों में दया देख सकता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, भले ही वो दया एक सेकंड के लिए क्यों ना हो, लेकिन मुझे दया दिखती थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये एक सेकंड की दिखने वाली दया भी जो थी पर्याप्त थी मुझे रीअश्योर करने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए, मुझे तसल्ली देने के लिए, मुझे निश्चित करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, अपने काम को जारी रखने के लिए कि हम लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे और अपनी आज़ादी को लेके रहेंगे। मैन्स गुडनेस इज़ ए फ्लेम, आदमी की अच्छाइयाँ जो होती हैं वो एक फ्लेम है, एक लपट है, आग की लपट है, दैट कैन बी हिडन, जिसको कभी छुपाया नहीं जा सकता, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसको छुपाया जा सकता है। आदमी की अच्छाई एक ऐसी अग्नि है, ऐसी आग है जिसको छुपा तो सकते हैं लेकिन उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, है ना, हमेशा के उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसके साथ में हमने इसका एक कुछ पैराग्राफ्स और पढ़े हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे का जो है शेष हिस्सा रह गया है, रिमेनिंग पार्ट, वी शैल रीड दैट पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना, और पढ़ना। आप सबको उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं जय सिंह आपसे विदा लेता हूँ अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।